नमस्कार, आप देख रहे हैं द आउटलुक। आज बात ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस की। पूरे विश्व में इस समय एनर्जी क्राइसिस यानी पावर सप्लाई की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप में ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी और ग्रीस, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और एशिया में चाइना और इंडिया इस शॉर्टेज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एनर्जी क्राइसिस के पीछे क्या कारण है और इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द आउटलुक को सब्सक्राइब जरूर करें और देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहें। 2019 में यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन डील की शुरुआत की थी, जिसके तहत यूरोपियन देशों को अपना कार्बन एमिशन 55% तक घटाना था। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें अपने ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे कोयले और तेल को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर हाइड्रो एनर्जी से रिप्लेस करना था। 2020 में कोविड-19 की वजह से ये ट्रांजिशन स्मूथली चलता रहा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में ज़्यादा फर्क नहीं था। मगर 2021 में कोविड-19 से रिकवरी के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई, जिसकी वजह से बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बढ़ गई है और पावर कंपनियां इस बढ़ती हुई डिमांड को मैनेज नहीं कर पा रही हैं। आने वाले महीनों में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, पावर की डिमांड में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। यूरोप इस समय अपनी पावर सप्लाई के लिए विंड एनर्जी पर निर्भर है, मगर मौसम की मार के चलते नॉर्दर्न सी में हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से पावर प्रोडक्शन भी कम हो गई है। मौसम की मार का सामना ब्राज़ील को भी करना पड़ा है। ब्राज़ील में लगभग 60% बिजली हाइड्रो एनर्जी यानी डैम से आती है, मगर सूखा पड़ने की वजह से पानी की सप्लाई को डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी डिमांड तो बढ़ती जा रही है, मगर पावर सप्लाई में कहीं से भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। ब्रिटेन के यूरोजोन से बाहर जाने के बाद वहां पर ट्रक ड्राइवर्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा है। इंडिया और चाइना में भी कोविड-19 से रिकवरी के चलते बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कोयले की शॉर्टेज हो गई है। अब ज़रा बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का लगभग 70% पावर प्रोडक्शन थर्मल सोर्सेज से होता है, यानी कोयले के ज़रिए किया जाता है, और इस 70% का 25% कोयला हम इंपोर्ट करते हैं। यानी हमें अपनी पावर की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए कोयले को इंपोर्ट करना होता है। मगर पिछले 5 सालों में कोयले के इंपोर्ट्स में भारी गिरावट आई है और 2020 के आत्मनिर्भर मिशन के चलते सरकार ने कोयले के इंपोर्ट्स को धीरे धीरे फेज आउट करने का प्लान बना लिया है। मॉनसून की वजह से भी डोमेस्टिक कोल की सप्लाई में रुकावट आ रही है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से जो प्रोडक्शन होता है, उसमें भी 3% की गिरावट आई है। सभी देश अपनी पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कोयले के जरिए बिजली पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोयले की प्रोडक्शन को इतनी आसानी से या बहुत जल्दी बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। इसकी प्रोडक्शन में टाइम लगता है, जिसकी वजह से अब मार्केट में कोयले की शॉर्टेज हो गई है और कोयले के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले 1 महीने में कोयले का दाम $170 मीट्रिक टन से $240 प्रति मीट्रिक टन हो गया है। कोल की ट्रेडिंग बढ़ जाने से शिपिंग कॉस्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो शिप्स चाहिए होती हैं, उनकी संख्या में भी गिरावट आती जा रही है। पावर शॉर्टेज के चलते बहुत सारे देशों को पावर आउटेज का सामना करना पड़ सकता है, यानी बहुत ज़्यादा समय तक बिजली काटनी पड़ सकती है, जिसका सीधा असर इकोनॉमी की रिकवरी और इकोनॉमिक आउटपुट में गिरावट से होगा। साथ ही जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हें भी इस पावर आउटेज की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कोयले के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका सीधा असर स्टील इंडस्ट्री और पावर प्रोडक्शन सेक्टर्स में देखा जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक कोल की सप्लाई बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है, यानी उनकी कॉस्ट्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बढ़ती जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द आउटलुक को।